Yan, ibrasarol hantu, bobo hantu. Hebat. Tampil chairman orang Allah bobo. Tampil chairman orang ka, boka bobo film lama guru mak hati bono. Apa? So thank you buat kalian tuh. Kita sudah hadir untuk membantu. Gandri sini guys. Hello guys, honorable sir, Apa nangis tuh? Agak sign Unsapa. Jangan. Ayo tolong. Centek sekop hai. Centek sekop hai. Kop hai tak sekop. Pak. Centek sekop halanya. Centek sekop halanya. Gan udah, kok udah. Gan. Centek sekop halanya. Bisa kop halanya, hai lah. Bisa kop halanya. 예, 사장님 여기. Akhirnya sini 작라이크. Gan ini dekat. Oh, sana lihat gan di sini gan. Orang mobile yang hilang. Orang mobile. Riziknya nolak pada kantam sudah. Tenda sudah balik langsung. Bahaya pemain pertama. Long leg.
कमिटियों में मेरे साथ उपस्थित श्रीमान मानिक शाह जी, मुख्यमंत्री त्रिपुरा, श्री विप्लव देव जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा, त्रिपुरा मोर्चा के स्थापक अध्यक्ष प्रद्युत जी, विपक्ष के नेता अनिमेश जी, त्रिपुरा से आए हुए मंत्रीगण और संगठन के सभी पदाधिकारीगण, विधायक, चेयरमैन TTADC और गृह मंत्रालय के सभी ऑफिसर्स। आज त्रिपुरा के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान किया है, गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया है। इतिहास जो है उसको कोई बदल नहीं सकता, मगर उसमें जो गलतियां हुई है इसको सीख कर आज की वास्तविकताओं को नजर में रखकर हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। और मुझे आनंद है कि त्रिपुरा मोर्चा ने, सभी ट्राइबल पार्टियों ने और सभी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा सरकार ने भी शुरू से इसके लिए प्रयास किया। विप्लव जी उपस्थित है, मानिक शाह जी यहाँ उपस्थित है। मानिक शाह जी ने भी बड़े इंटरेस्ट से बारीकियों में इसको स्टडी कर अंजाम तक पहुंचाने में बड़ी अच्छी भूमिका अदा की है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी जो विकसित भारत का स्वप्न लेकर चले हैं, वो स्वप्न में त्रिपुरा भी अपने योगदान के लिए भी कटिबद्ध होगा और अपने हिस्से के लिए भी कटिबद्ध होगा। जब विकसित भारत बनेगा उस वक्त त्रिपुरा भी विकसित त्रिपुरा के रूप में आगे पर स्वप्नों के साथ आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया है। हमने ढेर सारे संगठनों से बात की, सरेंडर्स भी बहुत हुए। करीब करीब 10,000 लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और इसी के कारण आज नॉर्थ ईस्ट में विकास का एक माहौल बना है। ब्रू रियांग का समझौता हो या सीमाओं का समझौता हो, शुरुआत उसकी त्रिपुरा से ही हुई थी और ये टर्म में अब क्योंकि हम चुनाव में जा रहे हैं, अंतिम समझौता भी त्रिपुरा का हो रहा है। 2019 में NLFT SD के साथ समझौता हुआ था, 20 में ब्रू समझौता हुआ, 20 में बोडो समझौता हुआ, 21 में कार्बी समझौता हुआ, 22 में आदिवासी समझौता हुआ, 22 में असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 2023 में दिमासा शांति समझौता हुआ, 2023 में UNLF का समझौता हुआ और 2023 में ही उल्फा का समझौता हुआ और अब ये समझौता हो रहा है। तो कुल मिलाकर 11 अलग अलग प्रकार के सीमाओं से जुड़े हुए, अपनी पहचान से जुड़े हुए, अपनी संस्कृति और भाषा के लेकर संघर्ष करने वाले सभी के साथ सामंजस्य पूर्वक बात कर हमने संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में काम किया है। मुझे बहुत आनंद है कि आज त्रिपुरा, हम विवाद मुक्त त्रिपुरा की ओर आज से आगे बढ़े हैं। मैं प्रद्युत देव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। भारत का इतिहास है, जब विभाजन की विभीषिका पूरा देश झेल रहा था, तब बांग्लादेश के सभी हिंदू परिवारों को शरण देने का काम
आपके दादा ने किया था। महात्मा गांधी की अपील को उन्होंने सम्मान किया था, मगर बाद में कुछ ऐसी बातें हुई कि मतभेद भी हुए, थोड़े संघर्ष भी हुए। आज सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का निर्णय कर आगे बढ़ रहे हैं। उस वक्त मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके अधिकारों के लिए आपको कभी अब संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। भारत सरकार 2 कदम आगे उठकर सभी के अधिकारों की रक्षा करे, अधिकार की रक्षा हो, इस प्रकार का तंत्र विकसित करेगी। मैं फिर से सभी स्टेक होल्डर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हमारे संदीप पात्रा जी ने भी बहुत बारीकी से, और पॉलिटिकल कारणों से मैं बड़ा व्यस्त चल रहा था, फिर भी मेरा समय खींचकर छीनकर इसको अंजाम तक पहुंचा है, तो पात्रा साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आईबी की ओर से हमारे जो नेगोशिएटर हैं और जिन्होंने समझौते को मूर्त रूप दिया है, ये सभी को धन्यवाद कर मेरी बात की समाप्ति करता हूं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। मंत्रालय के कमेटी रूम में मेरे साथ उपस्थित श्रीमान मानिक शाह जी, मुख्यमंत्री त्रिपुरा, श्री विप्लव देव जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा, त्रिपुरा मोर्चा के स्थापक अध्यक्ष प्रद्युत जी, विपक्ष के नेता अनिमेश जी, officially fight over, then officially bukan, but khusus kini, mau itihas mau jangan nai, ini kau tarik mas, 2024 mau itihas kita mau jangan nai. Al jara 3 orang fire donero, jara 3 hakai kotor fire donero, angok miam saya nangka. Ini sendok tu fire perang dengan saya masih baru sampai. যখন কি করা যাবে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট যখন একটা ফাইন পাইব আঙ্গু বড় বড় তমিজার তাহলে যে যত সাইমা নাই হ্যাঁ দা रूम ni नखर का प्रेस कॉन्फ्रेंस खाने जाबो chairman bota botel lama guru mang hati bono so thank you for that ki pasal do hard lot to ham bajo गान रे सिटी कैसे आप नर्वस गान रे 예, 사인 이제. 사과이크. गाने देगा 어,
Music-nya nono pada tangkap sudah. Tengah sudah balik ya tuan. Bahaya pemain kabur. Long leg.
साथ उपस्थित श्रीमान मानिक शाह जी, मुख्यमंत्री त्रिपुरा, श्री विप्लव देव जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा, त्रिपुरा मोर्चा के स्थापक अध्यक्ष प्रद्युत जी, विपक्ष के नेता अनिमेश जी, त्रिपुरा से आए हुए मंत्रीगण और संगठन के सभी पदाधिकारीगण, विधायक, चेयरमैन TTADC और गृह मंत्रालय के सभी ऑफिसर्स। आज त्रिपुरा के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान किया है, गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया है। इतिहास जो है उसको कोई बदल नहीं सकता, मगर उसमें जो गलतियां हुई है इसको सीखकर आज की वास्तविकताओं को नजर में रखकर हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। और मुझे आनंद है कि त्रिपुरा मोर्चा ने, सभी ट्राइबल पार्टियों ने और सभी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा सरकार ने भी शुरू से इसके लिए प्रयास किया। विप्लव जी उपस्थित है, मानिक शाह जी यहाँ उपस्थित है। मानिक शाह जी ने भी बड़े इंटरेस्ट से बारीकियों में इसको स्टडी कर अंजाम तक पहुंचाने में बड़ी अच्छी भूमिका अदा की है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी जो विकसित भारत का स्वप्न लेकर चले हैं, वो स्वप्न में त्रिपुरा भी अपने योगदान के लिए भी कटिबद्ध होगा और अपने हिस्से के लिए भी कटिबद्ध होगा। जब विकसित भारत बनेगा उस वक्त त्रिपुरा भी विकसित त्रिपुरा के रूप में आगे पर स्वप्नों के साथ आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया है। हमने ढेर सारे संगठनों से बात की, सरेंडर्स भी बहुत हुए। करीब करीब 10,000 लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और इसी के कारण आज नॉर्थ ईस्ट में विकास का एक माहौल बना है। ब्रू रियांग का समझौता हो या सीमाओं का समझौता हो, शुरुआत उसकी त्रिपुरा से ही हुई थी और ये टर्म में अब क्योंकि हम चुनाव में जा रहे हैं, अंतिम समझौता भी त्रिपुरा का हो रहा है। 2019 में NLFT SD के साथ समझौता हुआ था, 20 में ब्रू समझौता हुआ, 20 में बोडो समझौता हुआ, 21 में कार्बी समझौता हुआ, 22 में आदिवासी समझौता हुआ, 22 में असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 2023 में दिमासा शांति समझौता हुआ, 2023 में UNLF का समझौता हुआ और 2023 में ही उल्फा का समझौता हुआ और अब ये समझौता हो रहा है। तो कुल मिलाकर 11 अलग अलग प्रकार के सीमाओं से जुड़े हुए, अपनी पहचान से जुड़े हुए, अपनी संस्कृति और भाषा के लेकर संघर्ष करने वाले सभी के साथ सामंजस्य पूर्वक बात कर हमने संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में काम किया है। मुझे बहुत आनंद है कि आज त्रिपुरा, हम विवाद मुक्त त्रिपुरा की ओर आज से आगे बढ़े हैं। मैं प्रद्युत देव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। भारत का इतिहास है, जब विभाजन की विभीषिका पूरा देश झेल रहा था, तब बांग्लादेश के सभी हिंदू परिवारों को शरण देने का काम आपके दादा ने किया था
महात्मा गांधी की अपील को उन्होंने सम्मान किया था, मगर बाद में कुछ ऐसी बातें हुई कि एक मतभेद भी हुए, थोड़े संघर्ष भी हुए। आज सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का निर्णय कर आगे बढ़ रहे हैं। उस वक्त मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके अधिकारों के लिए आपको कभी अब संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। भारत सरकार 2 कदम आगे उठकर सभी के अधिकारों की रक्षा करे, अधिकार की रक्षा हो, इस प्रकार का तंत्र विकसित करेगी। मैं फिर से सभी स्टेक होल्डर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हमारे संदीप पात्रा जी ने भी बहुत बारीकी से, और पॉलिटिकल कारणों से मैं बड़ा व्यस्त चल रहा था, फिर भी मेरा समय छीनकर इसको अंजाम तक पहुंचा है, तो पात्रा साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आईबी की ओर से हमारे जो नेगोशिएटर हैं और जिन्होंने समझौते को मूर्त रूप दिया है, इस सभी को धन्यवाद कर मेरी बात की समाप्ति करता हूं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। मंत्रालय के कमेटी रूम में मेरे साथ उपस्थित श्रीमान मानिक शाह जी, मुख्यमंत्री त्रिपुरा, श्री विप्लव देव जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा, त्रिपुरा मोर्चा के स्थापक अध्यक्ष प्रद्युत जी, विपक्ष के नेता अनिमेश जी, त्रिपुरा से आए हुए मंत्रीगण और संगठन के सभी पदाधिकारीगण, विधायक, चेयरमैन TTADC और गृह मंत्रालय के सभी ऑफिसर्स। आज त्रिपुरा के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान किया है, गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया है। इतिहास जो है उसको कोई बदल नहीं सकता, मगर उसमें जो गलतियां हुई है इसको सीखकर आज की वास्तविकताओं को नजर में रखकर हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। और मुझे आनंद है कि त्रिपुरा मोर्चा ने, सभी ट्राइबल पार्टियों ने और सभी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा सरकार ने भी शुरू से इसके लिए प्रयास किया। विप्लव जी उपस्थित है, मानिक शाह जी यहाँ उपस्थित है। मानिक शाह जी ने भी बड़े इंटरेस्ट से बारीकियों में इसको स्टडी कर अंजाम तक पहुंचाने में बड़ी अच्छी भूमिका अदा की है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी जो विकसित भारत का स्वप्न लेकर चले हैं, वो स्वप्न में त्रिपुरा भी अपने योगदान के लिए भी कटिबद्ध होगा और अपने हिस्से के लिए भी कटिबद्ध होगा। जब विकसित भारत बनेगा उस वक्त त्रिपुरा भी विकसित त्रिपुरा के रूप में आगे पर स्वप्नों के साथ आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया है। हमने ढेर सारे संगठनों से बात की, सरेंडर्स भी बहुत हुए। करीब करीब 10,000 लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और इसी के कारण आज नॉर्थ ईस्ट में विकास का एक माहौल बना है। ब्रू रियांग का समझौता हो या सीमाओं का समझौता हो, शुरुआत उसकी त्रिपुरा से ही हुई थी और ये टर्म में अब क्योंकि हम चुनाव में जा रहे हैं, अंतिम समझौता भी त्रिपुरा का हो रहा है। 2019 में NLFT
एसडी के साथ समझौता हुआ था, 20 में ब्रू समझौता हुआ, 20 में बोडो समझौता हुआ, 21 में कार्बी समझौता हुआ, 22 में आदिवासी समझौता हुआ, 22 में असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 2023 में दिमासा शांति समझौता हुआ, 2023 में यूएनएलएफ का समझौता हुआ और 2023 में ही उल्फा का समझौता हुआ और अब ये समझौता हो रहा है। तो कुल मिलाकर 11 अलग अलग प्रकार के सीमाओं से जुड़े हुए, अपनी पहचान से जुड़े हुए, अपनी संस्कृति और भाषा के लेकर संघर्ष करने वाले सभी के साथ सामंजस्य पूर्वक बात कर हमने संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में काम किया है। मुझे बहुत आनंद है कि आज त्रिपुरा, हम विवाद मुक्त त्रिपुरा की ओर आज से आगे बढ़े हैं। मैं प्रद्युत देव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। भारत का इतिहास है, जब विभाजन की विभीषिका पूरा देश झेल रहा था, तब बांग्लादेश के सभी हिंदू परिवारों को शरण देने का काम आपके दादा ने किया था। महात्मा गांधी की अपील को उन्होंने सम्मान किया था, मगर बाद में कुछ ऐसी बातें हुई कि मतभेद भी हुए, थोड़े संघर्ष भी हुए। आज सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का निर्णय कर आगे बढ़ रहे हैं। उस वक्त मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके अधिकारों के लिए आपको कभी अब संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। भारत सरकार 2 कदम आगे उठकर सभी के अधिकारों की रक्षा करे, अधिकार की रक्षा हो, इस प्रकार का तंत्र विकसित करेगी। मैं फिर से सभी स्टेक होल्डर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हमारे संदीप पात्रा जी ने भी बहुत बारीकी से, और पॉलिटिकल कारणों से मैं बड़ा व्यस्त चल रहा था, फिर भी मेरा समय खींचकर छीनकर इसको अंजाम तक पहुंचा है, तो पात्रा साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आईबी की ओर से हमारे जो नेगोशिएटर हैं और जिन्होंने समझौते को मूर्त रूप दिया है, इस सभी को धन्यवाद कर मेरी बात की समाप्ति करता हूं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। मंत्रालय के कमेटी रूम में मेरे साथ उपस्थित श्रीमान मानिक शाह जी, मुख्यमंत्री त्रिपुरा, श्री विप्लव देव जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा, त्रिपुरा मोर्चा के स्थापक अध्यक्ष प्रद्युत जी, विपक्ष के नेता अनिमेश जी, त्रिपुरा से आए हुए मंत्रीगण और संगठन के सभी पदाधिकारीगण, विधायक, चेयरमैन TTADC और गृह मंत्रालय के सभी ऑफिसर्स, आज त्रिपुरा के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान किया है, गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया है।
श्रीमान मानिक शाह जी, मुख्यमंत्री त्रिपुरा, श्री विप्लव देव जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा, त्रिपुरा मोर्चा के स्थापक अध्यक्ष प्रद्युत जी, विपक्ष के नेता अनिमेश जी, त्रिपुरा से आए हुए मंत्रीगण और संगठन के सभी पदाधिकारीगण, विधायक, चेयरमैन TTADC और गृह मंत्रालय के सभी ऑफिसर्स, आज त्रिपुरा के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान किया है, गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया है। इतिहास जो है उसको कोई बदल नहीं सकता, मगर उसमें जो गलतियां हुई है इसको सीखकर आज की वास्तविकताओं को नजर में रखकर हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। और मुझे आनंद है कि त्रिपुरा मोर्चा ने, सभी ट्राइबल पार्टियों ने और सभी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा सरकार ने भी शुरू से इसके लिए प्रयास किया। विप्लव जी उपस्थित है, मानिक शाह जी यहाँ उपस्थित है। मानिक शाह जी ने भी बड़े इंटरेस्ट से बारीकियों में इसको स्टडी कर अंजाम तक पहुंचाने में बड़ी अच्छी भूमिका अदा की है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी जो विकसित भारत का स्वप्न लेकर चले हैं, वो स्वप्न में त्रिपुरा भी अपने योगदान के लिए भी कटिबद्ध होगा और अपने हिस्से के लिए भी कटिबद्ध होगा। जब विकसित भारत बनेगा उस वक्त त्रिपुरा भी विकसित त्रिपुरा के रूप में आगे पर स्वप्नों के साथ आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया है। हमने ढेर सारे
संगठनों से बात की, सरेंडर्स भी बहुत हुए, करीब करीब 10,000 लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं। और इसी के कारण आज नॉर्थ ईस्ट में विकास का एक माहौल बना है। ब्रू रियांग का समझौता हो या सीमाओं का समझौता हो, signed instrument of merger and we became a part of India. After that, her grandson has signed. That time, my grandmother signed it with the Home Minister of India, Sardar Patel. And today we have signed something which is historic with the Home Minister of India. And we should be mature, responsible, and look ahead and still work hard. It is too early to celebrate. We have to be happy, but we have to keep on working hard, because if you celebrate too much, you tend to take things very easily and then work does not get done. What is there in the MOU? The MOU accepts the historical legacy of Tripura, also looks towards restoring and ensuring our land, our language, our identity, our economic and our political aspirations. Any time frame given? Yes, the time frame has been given. Let the Mr. A.K. Mishra tell you that the time frame has been given. We don't want this to drag on. It will be done as soon as possible. So any package? All this will be discussed subsequently. The idea is to ensure rights. Money will come, but first we have to ensure rights have to come. And that's the main moot, that if you can ensure the rights and the survival and existence of the indigenous people by ensuring their land rights, by ensuring their language, by ensuring our political and economic aspirations, and also accepting the historical reality, that is the most important. मतलब काफी लंबे समय से आप ये मांग कर रहे थे। एक सवाल ये भी है कि जो गैर भाजपा सरकार थी, उनके समय में ये नहीं हो पाया था। कहाँ गलती रह गई थी और कहाँ मामला फंसा है? मैं इतिहास में जो कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, बीजेपी क्यों कर रही है, ये मैं इसमें जाना नहीं चाहूँगा। ये उनकी थिंकिंग होगी। मैं भी कांग्रेस में था एक समय, हमने उस समय भी 125th अमेंडमेंट के लिए बहुत बात किया। मिस्टर बी के रामपाल INPT में थे, उन्होंने भी डायरेक्ट फंडिंग के लिए बात किया था उस समय। लेकिन 10 साल की UPA 1 and 2 कुछ हुआ नहीं। लेकिन मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा, उनकी अपनी वजह होगी। लेकिन आज मैं अपने लोगों को एक बात कह सकता हूँ कि आज हमने जो संकल्प लिया था, आज हमने जो प्रॉमिस किया था अपने लोगों को, जाति हो, आज इसी के लिए हमें हमारे IPFT के लोग भी हैं, मिनिस्टर, हमने आज सिर्फ एक पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं किया है, हमने एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया है, और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ।
करने का मंत्रालय के कमेटी रूम में मेरे साथ उपस्थित श्रीमान मानिक शाह जी, मुख्यमंत्री त्रिपुरा, श्री विप्लव देव जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा, त्रिपुरा मोर्चा के स्थापक अध्यक्ष प्रद्युत जी, विपक्ष के नेता अनिमेश जी, त्रिपुरा से आए हुए मंत्रीगण और संगठन के सभी पदाधिकारीगण, विधायक, चेयरमैन TTADC और गृह मंत्रालय के सभी ऑफिसर्स। आज त्रिपुरा के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान किया है, गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया है। इतिहास जो है उसको कोई बदल नहीं सकता, मगर उसमें जो गलतियां हुई है इसको सीखकर आज की वास्तविकताओं को नजर में रखकर हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। और मुझे आनंद है कि त्रिपुरा मोर्चा ने, सभी ट्राइबल पार्टियों ने और सभी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा सरकार ने भी शुरू से इसके लिए प्रयास किया। विप्लव जी उपस्थित है, मानिक शाह जी यहाँ उपस्थित है। मानिक शाह जी ने भी बड़े इंटरेस्ट से बारीकियों में इसको स्टडी कर अंजाम तक पहुंचाने में बड़ी अच्छी भूमिका अदा की है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी जो विकसित भारत का स्वप्न लेकर चले हैं, वो स्वप्न में त्रिपुरा भी अपने योगदान के लिए भी कटिबद्ध होगा और अपने हिस्से के लिए भी कटिबद्ध होगा। जब विकसित भारत बनेगा उस वक्त त्रिपुरा भी विकसित त्रिपुरा के रूप में आगे पर स्वप्नों के साथ आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया है। हमने ढेर सारे संगठनों से बात की, सरेंडर्स भी बहुत हुए। करीब करीब 10,000 लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और इसी के कारण आज नॉर्थ ईस्ट में विकास का एक माहौल बना है। ब्रू रियांग का समझौता हो या सीमाओं का समझौता हो, शुरुआत उसकी त्रिपुरा से ही हुई थी और ये टर्म में अब क्योंकि हम चुनाव में जा रहे हैं, अंतिम समझौता भी त्रिपुरा का हो रहा है। 2019 में NLFT SD के साथ समझौता हुआ था, 20 में ब्रू समझौता हुआ, 20 में बोडो समझौता हुआ, 21 में कार्बी समझौता हुआ, 22 में आदिवासी समझौता हुआ, 22 में असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 2023 में दिमासा शांति समझौता हुआ, 2023 में UNLF का समझौता हुआ और 2023 में ही उल्फा का समझौता हुआ और अब ये समझौता हो रहा है। तो कुल मिलाकर 11 अलग अलग प्रकार के सीमाओं से जुड़े हुए, अपनी पहचान से जुड़े हुए, अपनी संस्कृति और भाषा के लेकर संघर्ष करने वाले सभी के साथ सामंजस्य पूर्वक बात कर हमने संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में काम किया है। मुझे बहुत आनंद है कि आज त्रिपुरा, हम विवाद मुक्त त्रिपुरा की ओर आज से आगे बढ़े हैं। मैं प्रद्युत देव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। भारत का इतिहास है, जब विभाजन की विभीषिका पूरा देश झेल रहा था, तब बांग्लादेश के सभी
हिंदू परिवारों को शरण देने का काम आपके दादा ने किया था। महात्मा गांधी की अपील को उन्होंने सम्मान किया था, मगर बाद में कुछ ऐसी बातें हुई कि एक मतभेद भी हुए, थोड़े संघर्ष भी हुए। आज सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का निर्णय कर आगे बढ़ रहे हैं। उस वक्त मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके अधिकारों के लिए आपको कभी अब संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। भारत सरकार 2 कदम आगे उठकर सभी के अधिकारों की रक्षा करे, अधिकार की रक्षा हो, इस प्रकार का तंत्र विकसित करेगी। मैं फिर से सभी स्टेक होल्डर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हमारे संदीप पात्रा जी ने भी बहुत बारीकी से, और पॉलिटिकल कारणों से मैं बड़ा व्यस्त चल रहा था, फिर भी मेरा समय छीनकर इसको अंजाम तक पहुंचा है, तो पात्रा साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आईबी की ओर से हमारे जो नेगोशिएटर हैं और जिन्होंने समझौते को मूर्त रूप दिया है, इस सभी को धन्यवाद कर मेरी बात की समाप्ति करता हूं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। मंत्रालय के कमेटी रूम में मेरे साथ उपस्थित श्रीमान मानिक शाह जी, मुख्यमंत्री त्रिपुरा, श्री विप्लव देव जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा, त्रिपुरा मोर्चा के स्थापक अध्यक्ष प्रद्युत जी, विपक्ष के नेता अनिमेश जी, त्रिपुरा से आए हुए मंत्रीगण और संगठन के सभी पदाधिकारीगण, विधायक, चेयरमैन TTADC और गृह मंत्रालय के सभी ऑफिसर्स। आज त्रिपुरा के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान किया है, गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया। इतिहास जो है उसको कोई बदल नहीं सकता, तो उसमें जो गलतियां हुई है इसको सीख कर आज की वास्तविकताओं को नजर में रखकर हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। और मुझे आनंद है कि त्रिपुरा मोर्चा ने, सभी ट्राइबल पार्टियों ने और सभी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा सरकार ने भी शुरू से इसके लिए प्रयास किया। विप्लव जी उपस्थित है, मानिक शाह जी यहाँ उपस्थित है। मानिक शाह जी ने भी बड़े इंटरेस्ट से बारीकियों में इसको स्टडी कर अंजाम तक पहुंचाने में बड़ी अच्छी भूमिका अदा की है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी जो विकसित भारत का स्वप्न लेकर चले हैं, तो स्वप्न में त्रिपुरा भी अपने योगदान के लिए भी कटिबद्ध होगा और अपने हिस्से के लिए भी कटिबद्ध होगा। जब विकसित भारत बनेगा उस वक्त त्रिपुरा भी विकसित त्रिपुरा के रूप में आगे पर स्वप्नों के साथ आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया है। हमने ढेर सारे संगठनों से बात की, सरेंडर्स भी बहुत हुए। करीब करीब 10,000 लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और इसी के कारण आज नॉर्थ ईस्ट में विकास का एक माहौल बना है। ब्रू रियांग का समझौता हो या सीमाओं का समझौता हो, शुरुआत उसकी त्रिपुरा से ही हुई थी और ये टर्म में अब क्योंकि हम चुनाव में जा रहे हैं, अंतिम समझौता भी त्रिपुरा का हो रहा है।
2019 में NLFT SD के साथ समझौता हुआ था, 20 में ब्रू समझौता हुआ, 20 में बोडो समझौता हुआ, 21 में कार्बी समझौता हुआ, 22 में आदिवासी समझौता हुआ, 22 में असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 2023 में दिमासा शांति समझौता हुआ, 2023 में UNLF का समझौता हुआ और 2023 में ही उल्फा का समझौता हुआ और अब राजापुर ने ये समझौता हो रहा है। कुल मिलाकर 11 अलग अलग प्रकार के सीमाओं से जुड़े हुए, अपनी पहचान से जुड़े हुए, अपनी संस्कृति और भाषा के लेकर संघर्ष करने वाले सभी के साथ सामंजस्य पूर्वक बात कर हमने संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में काम किया है। मुझे बहुत आनंद है कि आज त्रिपुरा हम विवाद मुक्त त्रिपुरा की ओर आज से आगे बढ़े हैं। मैं प्रदीप देव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। भारत का इतिहास है जब 0509 नंगारी देजा खाबा तौरलाथों या मंथोदी की तोय फेग्रासिदे थुपा नंगर गाड़ी तोय फेग्रासिदे नंबर जगह गाड़ी प्लेस खाइतों का सामालिया फोन बोलो रमैया 0509 गाड़ी चालावनाय नों साहावो आं न फान नाई तंगने जो तो तिब्रासा लोग सुंगमुंग नरो अधिकारों की रक्षा करे, अधिकार की रक्षा हो, इस प्रकार का तंत्र विकसित करेगी। मैं फिर से सभी स्टेक होल्डर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हमारे संदीप पात्रा जी ने भी बहुत बारीकी से, और पॉलिटिकल कारणों से मैं बड़ा व्यस्त चल रहा था, फिर भी मेरा समय खींचकर छीनकर इसको अंजाम तक पहुंचा है, तो पात्रा साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और IB की ओर से हमारे जो नेगोशिएटर हैं और जिन्होंने समझौते को मूर्त रूप दिया है, इस सभी को धन्यवाद कर मेरी बात की समाप्ति करता हूं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।